हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए आज हम अपनी स्टोरी टेल मी व्हाट लव इज का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी ग्रैनी के पास से जो है वो अब वापिस जो है वो गुसु क्लैन में आ गया है। गुसु क्लैन में आने के बाद वो सबसे पहले यानली से मिलता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, अपने बच्चों को नर्स करवाता है और उन्हें लेके जिंगसी की तरफ चला जाता है। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो बच्चों का लेक्चर लेने में जो है वो बिजी होता है। तभी वो किसी के मुंह से ये सुनता है कि आज कोई बहुत ही सुंदर नया इंसान जो है वो गुसु क्लैन में वापस आ गया है। वो हमारा वांगजी जो है ये सुनता है तो उसे शक होता है कि शायद विभूषण, लेकिन तभी उसे याद आता है कि विभूषण इतने जल्दी तो नहीं आएगा। तभी वो देखता है कि जो हमारा लानलिंग है वो इधर से उधर अकेला भाग रहा है। वही वांगजी जो है लानलिंग को अपने पास बुलाते हैं और लानलिंग को कहते हैं कि लानलिंग, लानवे और लानशियान कहाँ है। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ गए, शायद वो मम्मा के पास रह गए होंगे। और इतना कहने के बाद जो लानलिंग होता है वो अगेन वैसे ही उछलना कूदना स्टार्ट कर देता है। तभी वांगजी जल्दी से अपनी क्लास कंटिन्यू करता है और उसे खत्म करता है। इसके बाद वो लानवी और लानशियान को ढूंढने के लिए जो है वो यानली के पास जो है वो चला जाता है। उसको वहां देखकर यानली जो है वो एक स्माइल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे रूम में सुला आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी सोना था। तो जब वो भी ऐसे अजीब से बात करती है तो उसे कुछ शक होता है, लेकिन वो फिर यही सोचता है कि नहीं, अभी विभूषण लेट आएगा। फिर वो यानली को कहता है कि क्या आप सच में उन्हें वहां छोड़ के आई हैं। तभी यानली कहती है कि हाँ, वांगजी वो वही है। तो इसके बाद जो वांगजी है वो जिंगसी के लिए जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो जिंगसी के डोर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि अंदर कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो अच्छे से उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन बैठा है, क्योंकि विभूषण है उसने अपने ड्रेस चेंज करके जो है वो वांगजी के रोब्स पहन लिए थे ताकि वांगजी जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो पहले वो सोचता है कि शायद यानली जो है किसी डिसिपल को जो है यहाँ बच्चों के पास छोड़ा होगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने रूम का डोर जो है वो ओपन करता है और अंदर चला जाता है। और वो जो है उसे जो है एक फैमिलियर से जो है मतलब खुशबू आ रही होती है, लेकिन वो इधर उधर देखता है और वो क्या सोचता है कि विभूषण तुम कहाँ हो। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ बैक करके बैठा हुआ होता है। तो जिस वजह से जो हमारा वांगजी है वो उसे क्लियर नहीं देख पाता। अभी वांगजी जो है वो धीरे धीरे जो है उस वाइट रोब वाले जो भी पर्सन होता है ड्रेस में उसकी तरफ जो है वो चलना स्टार्ट करता है। कुछ समय बाद वो जो है उसके पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पे जो है वो हाथ रख देता है। तभी विभूषण जो है वो उसकी तरफ हल्का सा मतलब अपना हाफ फेस करता है और कहता है आपको कुछ चाहिए। जब हमारा वांगजी ये आवाज सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है विंग तुम वापिस आ गए। और विंग जो था वैसे तो उसे सरप्राइज देने वाला था, लेकिन वो उसकी एक वर्ड में ही उसे पहचान जाता है कि नहीं, ये उसी का ही विंग है। उसके बाद वांगजी जो है वो विंग को उठाता है और उसे बहुत टाइट हग करता है। जैसे वो अपना हग ब्रेक करता है तो वो उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है, उसके लिप्स पे बहुत डीप किस करता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है विंग, मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। तभी विभूषण कहता है मेरे बच्चे, मेरे बाले कहाँ गए। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है और तभी कहता है कि हमारे बच्चों ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद वांगजी जो है विभूषण को जो है नीचे बिठाता है, उससे कहता है कि कहीं तुम्हें कुछ खाना तो नहीं है, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। इसके ऊपर जो विभूषण है वो मना करता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। इसके बाद विभूषण कहता है कि वांगजी, मैं अपनी ग्रैनी से बहुत कुछ सीख के आया हूँ और अब मैं तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को एक अगेन से टाइट हग कर लेता और कहता है कि विभूषण, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लिए मैं कभी भी मुसीबत में नहीं होता हूँ। अपनी फैमिली को बचाना ये मेरा कर्तव्य है। तो जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ जाते हैं और वो अगेन वांगजी को जो है बहुत ज्यादा टाइट हग करता है और उससे कहता है वांगजी, हम इतने दिन से दूर थे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और यही बात हमारे वांगजी भी दोहराते हैं कि विभूषण, मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मिस किया हुआ है। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ जो है वो देखने लगते हैं। धीरे धीरे जो हमारा विंग होता है वो वांगजी के नजदीक आने लगता है और उसके
इतने इतने नज़दीक आ जाता है कि उनकी जो नोज़ की टिप होती है ना, वो एक दूसरे से टच करना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे को जो है वो किस करने लगते हैं, और यही किस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जाती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस कि जो हमारा वांगजी है ना, वो विभूषण के जो है वो लिप पे बाइट कर देता है, जिससे हमारे विभूषण के माउथ से जो है वो कुछ आवाज़ निकल जाती है। तभी वांगजी जो है वो किस को जो है करना बंद करता है और विभूषण को कहता है कि आवाज़ मत करो, हमारे बच्चे जग जाएंगे। जब विभूषण ये सुनता है तो वो अपने मोयन की आवाज़ जो है वो थोड़ी कम कर देता है। फिर वांगजी अगेन से विभूषण को जो है वो लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी उनके डोर का जो है वो नॉक हो जाता है और लांसी चैन जो है वो अंदर आ जाते हैं। तो इसके बाद विभूषण और वांगजी जो है अपने अपने ड्रेसेस को जो है वो ठीक करते हैं, उठते हैं और हमारे लांसी चैन को जो है वो बो करते हैं। तभी लांसी चैन उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों पहले डिनर कर लो, मुझे पता है कि वांगजी को तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी होगी, उसके बाद तुम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर लेना। इसके बाद हमारा वांगजी और विभूषण वो दोनों जो है वो डिनर करने के लिए चले जाते हैं। सभी जो है वो डिनर करते हैं। लानलिंग जो है वो जिद कर रहा होता है कि उसे लानशियान और लानवी के साथ जो है वो सोना है, इसीलिए यानली जो होती है वो विभूषण को कहती है कि तुम एक बार बच्चों को दूध पिला के उन्हें लानलिंग के रूम में जो है वो सुलाओ। जब तुम यहाँ नहीं थे तब भी मैं एक नैनी के साथ में जो है इन तीनों को सुला दिया करती थी। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वैसा ही करता है, वो अपने दोनों बच्चों को जो है वो दूध पिलाता है और एक डिसिपल्स के हाथों उन्हें लानलिंग के रूम में जो है वो भिजवा देता है। इसके बाद वो तीनों जो है वो वहाँ पे सो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो कुछ देर के लिए यानली से बातें करने के लिए वहाँ चला जाता है और फिर वो यानली से पूछता है कि ये जीजिए फादर कैसे हैं। तभी यानली कहती है कि विभूषण फादर ठीक है, मदर भी ठीक है और सेकंड मदर भी बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें पता है लानलिंग अपनी सेकंड ग्रैनी के पास रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उनसे फिर पूछता है कि क्या वो मुझसे। इतना कहने के बाद जो हमारी जियांग यानली होती है वो विभूषण को वहीं रोक देती है और वो उनसे एक ही बात कहती हैं कि वांगजी इन्हें तुम्हारी बचपन से आज तक कदर नहीं हुई, क्या वो अब करेंगे? इसीलिए किसी के भी पीछे लगना छोड़ दियो, वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने आज तक पिता होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी एक बेटे होने का फर्ज निभाओ। ये तुम्हारी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, तुम्हारी कंडीशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हें भी उनकी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानली जो है यहाँ पे जो है विभूषण को बहुत ज़्यादा समझाती है और जो विभूषण है वो समझ भी जाता है। इसके बाद वो जो है यानली को जो है उठता है, वो करता है और अपने रूम के लिए जो है वो निकल जाता है। जैसे वो देखता है कि वांगजी अभी रूम में नहीं आया है तो वो कमरे के दूसरे साइड जाके वहाँ जो है वो अपने रोब्स जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इतने में ही हमारे वांगजी जो हैं वो वहाँ आ जाते हैं। वो विभूषण को जो है वो आवाज़ लगाते हैं कि वी तुम कहाँ हो, बच्चे कहाँ हैं। इसके बाद विभूषण जो है वो वांगची को बताता है कि बच्चे आज लानली के साथ सोने की जिद कर रहे थे तो मैं तीनों को सुला के आ गया हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगची है उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मेरे बच्चे कितने समझदार हैं, वो अपने फादर को जो है वो तंग नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद ही जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। जैसे वो उसे अपनी ओर खींचता है तो तभी विभूषण कहता है कि वांगची कहिए तुम। तभी वांगची कहता है कि मुझे और 2 ट्विंस चाहिए। जैसे ही वांगची जो है वो और 2 ट्विंस की बात करता है तो जो हमारा विभूषण होता है ना वो जो है वो ब्लेस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है वांगची का ये क्या है, प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप मुझे हार्ट अटैक दे देंगे। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि नहीं विभूषण मैं सीरियस हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगची होता है वो जो है विंग को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही जेंटल होती है लेकिन जैसे जैसे ही वो एक दूसरे में मतलब खोते जाते हैं ना तो कि उस किस में जो है वो लीन होते जाते हैं तो वो किस उतनी ज़्यादा इंटेंस और डीप होने लगती है। कुछ समय के बाद जब हमारा विभूषण जो है वो ब्रेथलेसनेस
की फीलिंग जब उसे आ रही होती है तभी वो वांगजी से हल्के से अलग होता है और उसे कहता है वांगजी का बहुत ज़्यादा इंटेंस हो। लेकिन इतने में ही हमारे वांगजी ने जो होता है वो विभूषण के गले पे जो है वो हमला कर दिया होता है। वहाँ पे वो किसेस करना जो है उन्हें स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद साइड से तो वो विभूषण को किस कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी साइड से वो उनके रोब्स को उतारना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके वो विभूषण के सारे रोब्स जो हैं वो निकाल देते हैं और उसके बाद उनकी गर्दन पे जो है वो वाइट मार्क्स जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो बहुत जोर जोर से जो है मुयान करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी वांगची उससे कहता है कि विभूषण थोड़ा धीरे से, हमें कोई सुन लेगा। तभी जो हमारा विभूषण वो वांगची को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम साइलेंट स्पिल नहीं लगा सकते ताकि हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाए? क्या तुम चाहती हो कि कल को जब मैं उठूं तो सारे गुस्सू क्लैन में सिर्फ मेरी ही बातें हो? कि जो हमारा विभूषण वो इतने जोर जोर से रात को मुआयन कर रहा था। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उस रूम में जो है एक साइलेंट स्पिल का जो है वो यूज़ करता है जिससे कि उनकी आवाज़ जो है वो उस रूम से बाहर ना जाए। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो तो बेचारा भी बेड पे, उसको जो है वो वांगची जो है वो बेड पे जो है वो फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसकी चेस्ट को जो है कभी स्क्वीज करता है, कभी सक करता है, कभी उसके निपल्स के साथ जो है वो खेल रहा होता है और ऐसे करते करते ही जो हमारा वांगची है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इसके बाद वो जो है हमारे वांगची जो होता है मतलब विभूषण के साथ जो है वो लव मेकिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। 3-4 राउंड्स होने के बाद जब हमारा वांगची और विभूषण जो है वो दोनों बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं तो वो वहीं एक दूसरे के ऊपर ही वैसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही हमारा वांगची उठता है और विभूषण को उस कंडीशन में देखता है ना तो वो उसका फिर से कुछ करने का मन जो है वो कर जाता है। तो वो विभूषण के चेहरे से जो भी बाल गिरे हुए होते हैं ना उनको हटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उसकी नोज पे किस करता है, फिर उसकी चिन के ऊपर किस करता है। और उसके बाद जो हमारा विभूषण है ना उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि ग मुझे सोने दीजिए। लेकिन तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण को कहता है कि प्लीज विंग, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है और इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है अगेन जो है वो लिप्स पे किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो दोनों पहले से ही नेक्ड होते हैं तो उसके लिए ना सब कुछ इतना इजी हो जाता है। तो उसके बाद वो उसके नेक पे जो है बहुत सारे ही किस दे देता है, उसकी दोबारा से दोनों ब्रेस्ट के साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है। कभी स्क्वीज कर रहा है, कभी सक कर रहा है, कभी लिक कर रहा है। उसके बाद वो उसके टमी पे आ जाता है, उसकी टमी को जो है वो लिक करता है, किस करता है और उसके बाद उसके थाइस पे जो है वो किस करता है। फिर उसके बाद वो जो है वो विभूषण को जो है वो सेक्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो जैसे उसे लगता है कि विभूषण जो है पीक लेवल पे पहुंच चुका है तो वो खुद को जो है उसमें इंसर्ट कर देता है और इसी तरह से दोबारा उनका मॉर्निंग का लव सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय तक मतलब अगेन वो मॉर्निंग में जो है वो 2 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वांगजी ने मतलब शाम से लेके अभी तक ये 5-6 राउंड्स हो चुके थे लेकिन एक भी बार जो है वो बाहर रिलीज ना करके खुद को ऑलवेज टाइम ही अंदर ही रिलीज करता क्योंकि वो नहीं चाहता था और वो पहले ही विभूषण से कह चुका था कि उसे ट्विंस और चाहिए और वो इस बात से सीरियस भी था। तो ऐसे ही उन दोनों की जो है वो नाइट्स जो है वो निकलती है। उनके डोर पे जो होता है वो नॉक होता है और लांसी चैन कहते हैं कि सुबह का वक्त हो गया वांगजी, तुम्हें उठ जाना चाहिए। तभी वांगजी कहता है कि हाँ ब्रदर, कुछ टाइम और मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो हंसते हैं और वो जो है वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लान क्यूरैन जो है वो वांगची के बारे में पूछते हैं। तभी लांसी चैन कहते हैं कि पिताजी, वांगची और विभूषण थोड़ा बिजी हैं। इस पे जो है लान सिचैन, लान क्यूरैन, लान ई वो जो है सब हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी लान ई और लान क्यूरैन जो है वो इकट्ठे कहते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इतना कहने के बाद वो अगेन जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय के बाद जब हमारे विभूषण और वांगजी जो है वो फ्रेश होके जैसे ही अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं तो उनके डोर पे जो है अगेन एक नॉक होता है। वहां से एक प्रिंसिपल आवाज लगाती है कि मास्टर वे,
दोनों बच्चे जग चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी और वो अपनी मम्मा को जो है वो ढूंढ रहे हैं। तभी वांगची कहता है कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ ले आओ। इसके बाद वो डिसिपल्स जो होते हैं उनके बच्चों को जो है वो वांगची के पास जो होती है वो छोड़ आती हैं। विभूषण जो है वो दोनों को फीड करवाता है और उसके बाद वो दोनों जो है एक एक बेबी को लेके जो है वो खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद सब अभी खाना खा ही रहे होते हैं, तब तक वांगची और विभूषण भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो भी खाना खाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। तभी जो हमारा लानवे और जो लांसियान है वो कहते हैं कि उन्हें भी खाना खाना है। तो तभी विभूषण जो होता है उन दोनों को जो वो हल्के हल्के से उन्हें भी खिला रहा होता है और वो खुद भी खा रहा होता है। लेकिन यहाँ जो दोनों बच्चे हैं उन्हें जो है वो लान क्लैन का ही फूड जो है वो अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू उनकी मामा के। उनकी मदर जो थी, मतलब जो भी हमारा विभूषण था, वो हमेशा जो है वो रेड चिली का जो भी पेस्ट होता है या तो उसे यूज़ किया करता था अपने खाने में, या तो उसका पिली चिली का एक ऑयल आता है उसे यूज़ किया करता था ताकि उसका खाना जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो सके। लेकिन उसके बच्चे जो थे वो उसके अपोजिट थे, वो बिल्कुल वांगची की तरह थे। वो जो थे गुस्सू के ही खाने को बहुत मतलब उछल उछल के खाते थे और उन्हें वो खाना जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगा करता था। तो गाइस ऐसे ही कुछ समय और निकलता है और अब जो हमारे लान क्यूडान होते हैं उन्होंने ये कहा होता है कि लानसिशियन लान वांगजी के बाद जो विभूषण है वो भी अब बच्चों की क्लासेस लेना जो है वो स्टार्ट करेगा और वो उन्हें डेमोनिक पावर को कैसे सीखा जाता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तलिस्मान जो है वो कैसे बनाए जाते हैं वो वाली स्टडी देगा और उन्हें एक पॉजिटिव काम के लिए कैसे कार्य में लाया जाता है वो भी बताएगा। तो गाइस चलिए आज का चैप्टर हम अपना यहीं फिनिश करते हैं। इसका बस अब एक लास्ट चैप्टर बचता है। होप सो आपको मेरी स्टोरीज जो है वो अच्छी लग रही होंगी। ये इसके सिर्फ 2-3 जो थे वो पार्ट जो थे वो बचे हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबे नहीं बनाए हुए हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड गाइस। प्लीज़ जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज सब्सक्रिप्शंस जो है इतनी नहीं आ पाती हैं और ना ही आ रही हैं। और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो। चलिए आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।